हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और जूसी पिज़्ज़ा की ये रेसिपी। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे हमने बनाया है मार्केट वाले बेस पे, यानी कि जो पिज़्ज़ा का बेस आता है उसमें हमने इसे बनाया है। और ये है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, यानी कि इसमें अंदर भी चीज़ है और बाहर भी चीज़ है। तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर चीज़ सॉस कैसे बना सकते हैं और अपने पिज़्ज़ा को चीज़ बर्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। यहाँ पे हम सबसे पहले डबल बॉयलर में चीज़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 क्यूब चीज़ ली है और उसे डाइस कर लिया है और डबल बॉयलर में हमने उसे बोल में डाल दिया है। आप यहाँ पे शीशे का बोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध यहाँ पे हमने लिया है 6 से 8 टेबल स्पून। और अब हम इसमें बटर डाल देंगे और इन सबको मेल्ट होने तक हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी लम्स ना रह जाएं। यहाँ पे अगर लम्स रह जाते हैं तो गैस ऑफ करने के बाद आप इसे विस्कर से एक बार विस्क कर दीजिएगा, सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। चीज़ सॉस की ये रेसिपी हमने बनाया है बिना किसी मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किए, नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ सॉस कैसे तैयार हो गया है। आपका चीज़ सॉस अगर बहुत पतला है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चीज़ सॉस को रख देते हैं तो वो अपने आप सेट हो जाता है और अपनी थिकनेस अपने आप कवर कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसे विस्कर से विस्क करेंगे और हमारी चीज़ सॉस की ये रेसिपी एकदम बढ़िया से तैयार है। ये देखिए, तो चीज़ बर्स्ट के लिए हमारा चीज़ सॉस तैयार है। और अब हम चलते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ। ये देखिए दोस्तों, कोई भी लम्स नहीं बचा रह गया है इसमें। यहाँ पर हमने लिया है मार्केट वाला पिज़्ज़ा का बेस। आप घर पर भी बेस बना सकते हैं मार्केट में, वैसे ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मार्केट का बेस लिया है और इसे हम बीच से काट लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ बर्स्ट। और चीज़ बर्स्ट की खास बात यही होती है कि उसके अंदर भी आपको चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आपको इसे ध्यान से काटना है और अलग कर लेना है। नीचे वाले हिस्से में हम डालेंगे चीज़ सॉस। आप यहाँ पर चीज़ स्प्रेड भी लगा सकते हैं। डाइस चीज़ या प्रोसेस चीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पर आप यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ ना करें। आप यहाँ पे चीज़ स्प्रेड लगा लें या फिर मेरी तरह चीज़ सॉस बना के इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। यहाँ पे आपको किनारों को छोड़ना है और फिर आप इसके ऊपर अपना बेस रख दें। किनारों को हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होगी तो फिर किनारों पर भी अच्छे से चीज़ लग जाएगी। तो आप किनारों को छोड़ दें, वरना आपकी चीज़ बाहर आ सकती है। यहाँ पे हमने स्प्रेड किया है चीज़ पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस हमने स्प्रेड किया है 3 टेबल स्पून। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी हम ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। दोस्तों, घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें डाला है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से बहुत ही अच्छा चीज़ पुल आता है। पिज़्ज़ा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा मोज़रेला चीज़ का ही यूज़ करें, क्योंकि पिज़्ज़ा में सबसे मेन होता है चीज़ पुल। और जब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पुल आएगा तो पिज़्ज़ा खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे लिया है अनियन, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम। आप अपने मन का वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैलेपिनोज, ऑलिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे मैंने ये रेसिपी बनाई है। और यहाँ पर हमने कॉर्न का ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम और अनियन से बहुत ही बेहतरीन टॉपिंग कर ली है। और इन दी एंड अब हम ऊपर से डाल देंगे ढेर सारी चीज़। आपके ऊपर है, ये ऊपर से चीज़ डालना एकदम ऑप्शनल है। अगर आपका मन करे तो आप ऊपर से चीज़ डालें, वरना आप ऊपर से चीज़ डालना स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एकदम तैयार है बेक होने के लिए। पर हमें यहाँ पे डालना है ऑलिव। आप यहाँ पे चाहें तो मिक्स हर्ब्स का यूज़ अभी कर सकते हैं, वरना बेक होने के बाद आप मिक्स हर्ब्स डालें इसमें। ये देखिए,
अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए पहले आपको ओवन को प्रीहीट करना होगा 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। मैंने अपने ओवन को प्रीहीट कर दिया था और ये है मेरा IFB का माइक्रोवेव। तो इसमें ऑलरेडी ऑटो कुक मेन्यू में पिज़्ज़ा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अगर आपके ओवन में ऑटो कुक मेन्यू नहीं है तो आप नॉर्मली इसको वेट सेलेक्ट करके 300 ग्राम्स सेलेक्ट करके आप इसे बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्राउनिश कलर जो आया है इसके पूरे सराउंड में, ये कितना ज़्यादा स्पेशल है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बना है। आपको इसकी आवाज़ से पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए दोस्तों, एकदम क्रिस्पी आपका चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। और ये जब ठंडा हो गया है तब हमने इसे ऐसे काटा है। जब आप इसे फ़ौरन गरम गरम काटेंगे तो चीज़ आपकी बाहर निकलेगी, पर यहाँ पे अभी ये ठंडा है तो चीज़ बाहर नहीं निकल रही है। पर अभी हम आपको चीज़ को भी निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बनाने के बाद आपका रुकने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ये देखिए इसे कहते हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, जिसके अंदर से चीज़ निकले और ऊपर भी खूब सारी चीज़ हो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये डिलीशियस पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो। आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।